कर ली आपने अपनी तसल्ली बुआ दादी जी। मैंने कहा था ना कि मेरी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। इनका अपमान करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। सुना नहीं आपने मंगल ने क्या कहा? आप मेरी अम्मा का पर्स नहीं चेक कर सकती। मेरी अम्मा आपको चोर लग रही है क्या? हम आप जितने रईस नहीं हैं, तो आपने हमें भिखारी समझ लिया। हम चोरी करेंगे क्या? इज्जत से बात कीजिए मेरी मां से, मैं आपको बता देता हूं। ये देखो देखो देखो, शराब पीकर लड़खड़ा रहा है और हमसे इज्जत की बात कर रहा है। वाह, ये तो होश में ही नहीं है। मैं मर भी रहूंगा तब भी यही कहूंगा कि कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरी अम्मा चोरी नहीं कर सकती। अक्षत के पापा बिल्कुल सही कह रहे हैं बुआ दादी। आप हमारी अम्मा का अपमान मत करिए। चोर मचाए शोर, हमें रत्ती भर भी भरोसा नहीं है इन पे। आज इनके बेटे का कारनामा तो देख ही लिया, पर छोड़ दिया कि लड़की वालों का सम्मान बना रहे। लेकिन अब नहीं छोड़ेंगे, वरना इनकी हिम्मत बढ़ती चली जाएगी ऐसे तो। लेकिन मेरी अम्मा आपका हार क्यों लेंगी बुआ दादी जी? क्यों नहीं लेंगी बहू रानी? इनके घर की आर्थिक स्थिति जानते हैं हम। मुंह मत खुलवाओ हमारा। इनका सुपुत्र निकम्मा घूम रहा है, नौकरी तक नहीं है इसके पास। बेकार नहीं हो मगर बेरोजगार तो हो, नौकरी नहीं है तुम्हारे पास। और कुसुम जी की मजबूरी तो है, घर में छोटे छोटे बच्चे हैं, बीमार पति है और कमाऊ बहू भी घर से जाने वाली है। बहू देख रही थी खर्चा, अब कौन देखेगा? ऊपर से तुम्हारी शादी का बीड़ा उठा लिया कुसुम जी ने, तो अब खर्चा भी उसी से निकालेंगे ना। मजबूरी इंसान से सब कुछ करवा लेती है, तब इंसान लाज शर्म की नहीं सोचता। पर कोई बात नहीं कुसुम जी, हम आपकी मजबूरी समझते हैं, पर वो हार हमें चाहिए। बस बुआ दादी जी, यहाँ कोई मजबूर नहीं है बुआ दादी, ये बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। हाँ, हम साधारण लोग हैं, जी रहे हैं अपनी परेशानियों के साथ, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि हम बेईमान हैं, चोर हैं। आप
पर्स वापस कर दीजिए, मेरी विनती है आपसे। कोई बात नहीं मंगल, ले लेने दो चिंता जी को हमारे पर्स की तलाशी। तनिक देखें तो ये क्या है? अगर आप सच्चाई की मूरत हैं, तो फिर ये आपके बटुए में क्या कर रहा है? अरे ये तो मेरी पायल है। डांस करते टाइम पैर में चुभ रही थी, इसीलिए दादी को दे दी संभालने के लिए। ये क्या? हार कहाँ गया? कर ली आपने अपनी तसल्ली बुआ दादी जी। मैंने कहा था ना कि मेरी अम्मा ऐसा नहीं कर सकती। इनका अपमान करने से पहले आपको सोच लेना चाहिए था। अगर हार यहाँ नहीं है तो गया कहाँ? यहाँ है बुआ दादी। ये हार तुम्हारे पास कहाँ से आया? वो बुआ दादी वहाँ कोने में पड़ा हुआ था तो मैंने उठा लिया। आप ये सब आराम से भी कर सकती थी, मुझसे पूछ सकती थी, माँ से पूछ सकती थी। खामखा इतने लोगों के सामने आंटी जी की तलाशी लेने की क्या जरूरत थी? ओ देवी माँ का लाख लाख शुक्र है कि ये हार मिल गया। अगर ये हार खो जाता तो हम तुम्हारे फूफा जी को जाकर क्या मुंह दिखाते। शुक्र है मिल गया। ये हार बिजली ने बैग में रखा था, तो फिर कपिल को ये पड़ा हुआ कैसे मिल गया? क्या हुआ बुआ दादी? हार मिलने से पहले तो बहुत ऊंचे स्वर में इल्जाम लगा रही थी आप। अब क्या हुआ? क्या क्या नहीं कहा आपने? मजबूर लोग, छोटे लोग और पता नहीं क्या क्या। आंटी जी, मैं बुआ दादी की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ।
मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और मैं बहुत शर्मिंदा हूं। एक्चुअली मेरा बहुत जरूरी कॉल आ गया था, उसे लेने के लिए मैं चला गया, अदरवाइज ये सब होता नहीं। लेकिन जो हुआ है वो बहुत गलत हुआ है। आपके सम्मान को ठेस पहुंची है, आपका अपमान हुआ है। हो सके तो हमें माफ कर दीजिएगा। नहीं बेटा, तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्यों माफी मांग रहे हो? हमें पाप लगेगा। अब कोई बात नहीं, हार मिल गया ना, हमारे लिए वही बहुत बड़ी बात है। सॉरी कुसुम जी, हमें माफ कर दीजिए। आपको पूरी तरह तसल्ली हो गई या कुछ और बाकी है? चलिए अम्मा, घर चलते हैं। अब यहां मैं एक पल नहीं रुक सकता। चलो बच्चों, फंक्शन खत्म हो चुका है, चलो आओ चलो। चल बेटा, आ जाओ। कपिल जी, मुझे लगता है मुझे भी अम्मा के साथ जाना चाहिए, उन्हें मेरी जरूरत होगी। जी मंगल जी, आई एम सॉरी, बात इतनी बढ़ गई। आप जाइए, उनका भी ध्यान रखिएगा और अपना भी। ये सारा पासा कैसे पलट गया? ये गुत्थी तो सुलझानी पड़ेगी।